हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आप लोग का तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बिहार पुलिस स्पेशल 2024 वाला देखते हैं, जिसमें आपका रबी फसल और खरीफ फसल, नगदी फसल से संबंधित भी प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है रबी फसल कब बोई जाती है। रबी फसल कब बोई जाती है? जून और जुलाई में। जून और जुलाई में। खरीफ की फसल कब कटाई जाती है? तो आपका हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। किन किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो अक्टूबर नवंबर में। भारत में रबी की फसल की कटाई कब की जाती है? तो मार्च अप्रैल में। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं? है? तो डी इन सरसों। मक्के की खेती जा सकती है। तो क्या होगा? खरीफ के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं होती है? मक्का। निम्नलिखित में कौन सी जायद फसल का उदाहरण है? तो तरबूजा। निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? गेहूँ। निम्नलिखित में कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? जूट। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो चावल। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो आपका धान की खेती। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य है? तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। किन फसल की करनाल वांट एक बीमारी है? तो गेहूं की रबी फसल। चलिए भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन कौन सा राज्य होता है? तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। किन फसल की करनाल बांध की बीमारी है? गेहूं की रबी फसल में मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह के उगाई जाती है? तो आपका गेहूं सरसों चना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। पूसा सिंधी गंगा का एक प्रजाति है। तो आपका हो जाएगा डी गेहूं की किस फल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है, लेकिन जमाव नहीं? तो चाय। यूपी 308 के प्रजाति है। यूपी 308 के प्रजाति है। तो गेहूं की खरीफ फसल धान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल का संकर प्रजाति है? तो पूसा सुगंध थ्री। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती का अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो सबसे अधिक भूमि है तो आपका उत्तर प्रदेश है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पाकने की अवधि में पराग गिर जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किस फसल की पत्तांबली का एक
प्रजाति है? किस फसल की पत्तांबली का एक प्रजाति है? तो आपका हो जाएगा सरसों की। पूसा वोल्ट एक प्रजाति है। पूसा वोल्ट एक प्रजाति है तो सरसों की। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो मूंगफली। तो कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशा पैदा करने वाली राज्य है? तो आपका हो जाएगा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुनगा रेशम किस एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व के केवल भारत में होते हैं? तो असम में निम में लैंग प्राप्त होता है। तो आपका पुष्पकाली से झूम किसे कहते हैं? तो आपका खेती की पदधारी है। खेती की पदधारित है। चलिए भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होता है? तो दार्जिलिंग। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर वी कुलियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ। निम्नलिखित में से रेशा फसल कौन सी है? कपास सन जूट। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था कहाँ अवस्थित है? तो बेंगलुरु में हो जाएगा। ये होगा, देखो हम इसमें निकाल देंगे हम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी फसल सबसे पहले शुरू होती है? तो नील। भारतीय सब्जी शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो बनारसी में। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया जाता है? सिक्किम। आपका बी हो जाएगा सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना होगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए भारत में ऑपरेशन प्लाइड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो 1970 में। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है तो जीवी पीयूष पंतनगर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत की निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नागरीय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो तमिलनाडु। राष्ट्रीय केला अनुशासन केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिची में। निम्नलिखित में से
आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? तो सिंधु 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 सिंधु। निम्नलिखित में से कंचन कंचन किसका उन्नत किस्म है? कंचन किसका उन्नत किस्म है? तो आपका होगा आम्र वाला का। केंद्रीय चावल अनुशासन संस्था कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा कटक 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 कटक। केंद्रीय गन्ना अनुशासन संस्था कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा कोयम्बटूर में। केंद्रीय आलू अनुशासन संस्था कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा शिमला हिमाचल प्रदेश। शिमला। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो आपका है राजमुंडरी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केंद्रीय वन अनुशासन संस्था कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा देहरादून में उच्च अक्षांश अनुशासन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो आपका गुलमार्ग में। भारत कृषि अनुशासन संस्था कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। भारत कृषि अनुशासन संस्था कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत चीनी तत्कालीन संस्था कहाँ स्थित है? भारत चीनी तत्कालीन संस्था कहाँ स्थित है? कानपुर। भारतीय लाख अनुशासन संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय लाख अनुशासन संस्था कहाँ स्थित है? तो रांची में। राष्ट्रीय डेयरी अनुशासन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा करनाल। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुशासन संस्था कहाँ स्थित है? तो आपका होगा कोलकाता। केंद्रीय नारियल अनुशासन संस्था कहाँ पर स्थित है? कहाँ से स्थित है? तो आपका बी हो जाएगा कासरगोड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे केंद्रीय औषधि अनुशासन संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुशासन संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ। राष्ट्रीय वन स्पीति विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन स्पीति विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। फाइनली गाइस चलिए आप लोग का यहाँ पर ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया हुआ है। तो चलिए बिहार के जीएस में ख़त्म कर चुका है। तो चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक।